गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, अभिमान ही भव सागर है। आओ सत्संग जी, परम पिता परमात्मा की जानकारी सतगुरु की कृपा से होती है। यह जानकारी ही परम ज्ञान है। बाबा गुरबचन सिंह जी फरमाया करते थे, गुरु का वचन ही ज्ञान है सत्संग जी। और निरंकार इस ज्ञान से प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम है सत्संग जी। ज्ञान होने से ही वस्तु का आनंद प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान नहीं वस्तु हमारे पास हो तब भी हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। अब सत्संग जी, हमारे घर में वे दबी हुई दौलत हमारे कंगाली दूर नहीं कर सकती। जब वह प्रकट होती है, हमें प्राप्त होती है, तभी हम मालामाल होते हैं। इसी तरह सत्संग जी, यह परमपिता परमात्मा रूपी दौलत हमारे अंगसंग है, पर सतगुरु का वचन ही इसका ज्ञान कराता है सत्संग जी। और तभी हम इसका आनंद ले पाते हैं। आओ सत्संग जी, एक कमजोर सा बच्चा है जिसको सब बच्चे इकट्ठा होकर मार रहे हैं। वह बेचारा कमजोर है, डरा हुआ है, मार खा रहा है। आओ सत्संग जी, कहीं से उसको अपना पिता आते दिखाई दे रहा गया। सत्संग जी, पिता को आता देखकर उसके अंदर ताकत आ गई। वही बच्चा जो मार खा रहा था, अब वो शेर की तरह दौड़ने लगा। यह ताकत उसे अपने पिता के दर्शन से मिली। और अब तक जो बच्चे उसे मार रहे थे, वही उसके पिता को देखकर भाग खड़े हुए। सत्संग जी, ठीक इसी तरह जब हम परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो हमारी आत्मा ने जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे ताकतवर दुश्मनों ने घेर रखा था, सब डर कर पीछे हट जाते हैं। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा से इस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ने नाता जोड़ता है। इस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने नाता जुड़ता है। आओ सत्संग जी, इस सर्वशक्तिमान परमात्मा से नाता जुड़ता है। सत्संग जी, कहे नानक गुरु बिना नहीं सूझे, हर साजन सबके निकटे खड़ा। आओ सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए फरमाया था कि कुछ महात्मा 50 साल 60 से भक्ति के मार्ग पर चलते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे सत्संग जी जिनको निरंकार प्रभु की जानकारी किए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, परंतु ज्ञान के मार्ग पर दोनों का दर्जा एक जैसा है। 50 साल वाला महात्मा ने न समझे कि इसने तो आज ही ज्ञान लिया है, मैं तो बहुत ही पुराना हूँ, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। इन शब्दों का ख्याल आते ही मन में अभिमान घर कर लेता है। सत्संग जी, इसी अभिमान से बचने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने महात्माओं को समझाया है कि ये सोची होनी चाहिए, समझ आना चाहिए सत्संग जी कि जो बुजुर्ग महात्मा इतने लंबे समय से साध संगत के साथ जुड़े हैं, सेवाओं में लगे हैं, उनकी कदर करें, उनका सत्कार करें और उनके प्रति आदर भाव अपने दिलों में बनाए रखें। साध संग जी, सतगुरु के इन वचनों ने पुराने और नए संतों की एक रंग में रंग कर तथा सबके भेदभाव मिटाकर
सबको एक साथ जोड़ दिया। सतगुरु की दया महत्व। सत्संग जी कहा भी है, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। आओ सत्संग जी, अगर एक भारी पत्थर को समुद्र के पार ले जाना हो तो उसे हम अपनी ताकत से नहीं ले जा सकते सत्संग जी, वो बीच में ही डूब जाएगा। लेकिन सत्संग जी स्टीमर में उसे रखकर हमारे हजारों मील दूर ले जा सकते हैं सत्संग जी। चाहे उसका वजन सैकड़ों कुंटल ही क्यों न हो। इसी तरह पापी से पापी आदमी अपने नेक कर्मों से भवसागर में पार नहीं उतर सकता सत्संग जी। हाँ, सतगुरु के चरणों में इसकी शरण में आकर भवसागर से सत्संग जी ठीक इसी तरह पापी से पापी आदमी अपने नेक कर्मों से भवसागर से पार नहीं उतर सकता सत्संग जी। हाँ, सतगुरु के चरणों में इसकी शरण में आकर भवसागर से पार उतर सकता है। भक्ति को सतगुरु की नाव में उसी वक्त बैठ गया जब सतगुरु की ये बात मान ली कि तन मन धन प्रभु की अमानत है सत्संग जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा सत्संग जी। इस परम संता का ज्ञान होते ही जिंदगी की नाव सुखपूर्वक सफर तय करने लगती है। इसी प्रकार जिस तरह एक डाकू शासन के सामने आत्मसमर्पण करके अपने हथियार डाल देता है तो अपनी बाकी की जिंदगी नेक सहारे बनकर गुजारने में समक्ष हो जाता है सत्संग जी। भक्त की भी इसी तरह सद्गुरु के होकर अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा सुखों में गुजारते हैं। भवसागर कोई सागर नहीं, हमारा अभिमान ही भवसागर है। बड़े बड़े इंकारियां नानक गर्व गले, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हरदेव जी महाराज का यही आदेश है कि कंधे से कंधा मिलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण होकर इस भक्ति मार्ग पर चलते जाएं और भव सागर से पार हो जाएं। छोटे से इस जीवन में प्रेम की गंगा बहाते चले जाएं, सबको गले में गले लगाते चले जाएं। तो सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।